जनवरी का महीना आते आते पूरी की पूरी एस्पिरेंट कम्युनिटी के अंदर प्रीलिम्स को लेके बहुत ज्यादा डर का माहौल बन जाता है, और बने भी क्यों ना। एज वी कैन सी इन द वीडियो, लाइव टेलीकास्ट की फुटेज प्रीलिम्स 2023 की तो हम देख ही रहे स्क्रीन पे। और ये एक मुख्य वजह है कि 23 के बाद से बहुत सारी मिथ्स मार्केट में एंटर कर गई है। मार्केट ऑलरेडी भी एक भ्रमित माहौल से वंचित नहीं था, लेकिन 2023 के प्रीलिम्स के बाद से तो जिस व्यक्ति के मन में जो आ रहा है वो आके यूट्यूब के माध्यम से बता के निकल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बाय द एंड ऑफ इट माय इंटेंट इज टू गिव यू ऑल द टूल्स टू क्लियर यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम। साथ ही साथ आई विल स्पीक अबाउट सम ऑफ द हार्श रियलिटीज, सम ऑफ द मिथ्स दैट हैव टू बी ब्रोकन प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो कहानी शुरू करते हैं 2023 के प्रीलिम्स के बाद के 3 सवालों की, जो मेरे साथ बहुत बार स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हुए पूछते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा जाता है कि किताबें कौन सी पढ़ी जाए, अब तो ये सारी किताबें पुरानी नहीं हो गई, अब तो स्पेक्ट्रम के सवाल ही नहीं बनते। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पीपल आस्क मी, दे कम टू मी, दे आस्क मी कि वो भैया तो बता रहे कि 40 सवाल करंट अफेयर से आ गए थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपनी मैगजीन्स की सक्सेस स्टोरी में बताते हैं कि लगभग 40 से 50 सवाल उनकी मैगजीन से आ रहा है। तो करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए आधे टाइम, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और तीसरा सवाल मैं ये बहुत ज्यादा सुनता हूं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग एग्जाम क्लियर करके 100-150 मॉक्स की स्ट्रैटेजी बता देते हैं, और स्टूडेंट उसी में ही घूमता रहता है, क्योंकि 100-150 मॉक को देना एक अलग बात है और उसके बाद उसकी एनालिसिस करके एंड में कुछ एक्शनेबल गोल लेना एक अलग बात है। तो मॉक्स के ऊपर मेरा क्या सुझाव है, इन तीनों चीजों को मैं जल्दी से 30-30 सेकंड में अगले आने वाली 3 स्लाइड में कवर करके निकल जाऊंगा। जहां तक रही सोर्सेस की बात, मैंने सोर्सेस पे एक इलैबोरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एंड आई प्रॉमिस यू दोज आर द ओनली सोर्सेज यू नीड टू रेफर टू फॉर प्रीलिम्स। ये सोर्सेज 5 साल पहले भी वही थे, आज भी है, और 3 साल बाद के बाद भी वही रहने वाले हैं। जस्ट बिकॉज 2021 के पेपर में इशिता बनर्जी दुबे जी की किताब से 10 सवाल आ गए डजंट मीन कि यू कैन ऑब्जेक्टिवली गो एंड डू दैट बुक। 1000 पेज की नई किताब पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ भी लोगे तो रिवाइज कैसे करोगे, और रिवाइज भी कर लिया तो पेपर में ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे सवाल नई किताब ढूंढने का नहीं है, इस टाइम पे असली सवाल है किस तरीके से मैं उसी किताब की एनालिसिस ठीक तरीके से करूं, विच वो यू वुड रियलाइज इफ यू कुड सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस 2021 के यूजिंग स्पेक्ट्रम। मैंने किया था पेपर के अंदर, एंड सो कैन यू। उसकी कुछ एनालिसिस भी मैंने सेपरेटली कर रखी है, आई विल कम टू इट टू द एंड ऑफ इट। तो कहानी मोटी मोटी यही है कि नई नई किताबों के पीछे नहीं भागना है, पुरानी किताबें आर इनफ। चैलेंज हमारे लिए यह है कि हम कैसे पुरानी किताब को ही उठा के उससे नए सवाल बनाने की सक्षमता डेवलप करें, एप्लीकेशन बेहतर करें। एप्लीकेशन सड़क पे कैसे दिखेगी, 2023 का एक मैंने सवाल डाल दिया है। सवाल था इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में, बहुत डिटेल में से मुझे जाना ही नहीं है। मोटी मोटी बुकलेट्स निकाल देते हैं आजकल कोचिंग वाले कि फलाने की ये रिपोर्ट आ रही है, ढिमकाने की ये रिपोर्ट आ रही है, और 100 पेज की बुकलेट मेरे हाथ में थमा दी। 10 इंस्टीट्यूट ऐसे 100-100 पेज की बुकलेट निकाल के 1000 पेज का गुबार बना देते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं मुझे बता दो किसकी बुकलेट में से सवाल आए, कहीं से भी नहीं आए। लेकिन अगर बेसिक किताब की समझ से मुझे ये पता है कि इन्वेजिव स्पीशीज वाला काम आईयूसीएन का है, इतनी छोटी सी इंसाइट से, इतनी छोटी सी नॉलेज से बड़ी इजीली यू वुड हैव मार्क्ड ए एंड यू वुड हैव मूव फॉरवर्ड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टिकिंग टू बेसिक सोर्सेज। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए 2023 का जो आया था, वहां भी कौन सी नई किताब की जरूरत है। अभी लक्ष्मीकांत की नॉलेज से यू कुड हैव इजीली अराइव्ड टू द कंक्लूजन की स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। 26 नवंबर 1949 को नहीं, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में बात की गई थी। हटा दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। कौन सी इसमें नई बात हो गई। बट अब लोग वापस से नई नई किताबें तलाश रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जिनको या तो झूठ बेचना है मार्केट के अंदर, या आपको भ्रमित करना है, या ये लोग खुद ही एग्जाम्स के बारे में भ्रमित हैं। बात कर लेते करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के बारे में जितनी कम बात की जाए उतनी ही अच्छी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो झूठ है वो हमको पूरी कोचिंग के असेंबली ने, इकोसिस्टम ने बेच दिया है। करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स वो सोने की मुर्गी है जो हर साल नए नए स्टूडेंट्स लेके आती है और उनको बार बार साल दर साल इस एग्जामिनेशन की असेंबली में रख देती है। और फोमो हटाने के लिए मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि सिर्फ एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी कर लो, और वो पीटी भी ऐसे करो कि वो एक बहुत, जो 70-80 पेज का सामान है उसको 7-8 घंटे बैठ के एक छोटी सी कंपाइलेशन में बना लो। उसका एक सैंपल कैसा दिखता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैंने अपने ग्रुप पे फ्रीली शेयर किया हुआ है।
ये जो 100 एक पेज की पीटी थी, मैंने इसको सिर्फ 5 पेज में कंबाइन कर दिया था इन जस्ट 3 to 4 आवर्स। दिस इज योर टास्क। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हो तो आई विल हेल्प यू डू इट। कहानी ये है कि करंट अफेयर्स की गोदी में नहीं बैठ जाना जाके, करंट अफेयर्स को मिनिमल तरीके से करना है, उस तरीके से जिससे सवाल सॉल्व हो जाए। हमारा एंड गेम शुड बी क्लियर। हमारा एंड गेम 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट की 15 बुकलेट करना नहीं है। हमारा एंड गेम है सवाल बनाना। जैसे कि ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 72, 72वें सवाल पे मुझे नहीं पता इसने क्या मोटी बात पूछ ली है। कोई कोचिंग वाला क्लेम कर देगा कि हाँ सीबीडीसी हमने पढ़ाई थी, हमारे मॉड्यूल से आए, और ये सवाल सॉल्व करने के लिए किसी का कोई भी कोचिंग का सामान पढ़ने की कोई नीड नहीं थी। मोटी मोटी बात समझो। पहला लिख रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स। एडिडास कह गया आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन माय शर्लॉकिंग सीरीज। एडिडास कहता है इम्पॉसिबल इज नथिंग। जैसे मुझे पॉसिबल दिख गया, 99% चांसेस है ये ऑप्शन सही है। आई विल वर्क ऑन दैट प्रोबेबिलिटी, आई विल मार्क इट टू बी करेक्ट। नंबर 2 सेज अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हो ही सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये एग्जाम लेमैन का है, ये एग्जाम डिटेल्स का नहीं है। जैसे ही डिटेल में घुसोगे वैसे ही साल दर साल इस एग्जाम में निकालोगे मार्क्स ही। मूव फॉरवर्ड, कौन सी करंट अफेयर्स का मॉड्यूल पढ़ना था इस बेकार सवाल को करने के लिए। जहां तक आ जाती है मॉक्स की बात, तो मॉक्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन की है डी के टी के साथ वीडियो के लिए। बाय द वे आई हैव फेल्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पार्डन मी फॉर दैट। नमस्कार, आई एम नील एंड आई हैव क्लियर्ड HCS का एग्जाम रैंक 93 के साथ 2021 में। साथ ही साथ अगर मेरी लंबी कहानी देखनी है हु एम आई, उसका भी लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। अभी भागने की जरूरत नहीं है वो देखने के लिए, पेशेंस रखो। 3 मिनट की वीडियो और बची है, नीचे भी लिंक डाल दूंगा। उसके बाद जाके सारे के सारे लिंक्स खंगालते रहना, एंड आई नो ऑल ऑफ देम विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। तो 2 वीडियोस मैं देखने के लिए कहूंगा। एक ये वाली वीडियो डीकेटी के साथ 16 मिनट 49 सेकंड्स के बाद, और एक मैंने वीडियो डाली है अलग से कि जो भी मॉक टेस्ट देने हैं, जितने देने हैं, उन मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि सारा चैलेंज है मॉक टेस्ट की एनालिसिस का। वो वीडियो 1455 के बाद देख लेना। अब 100 बातों की एक बात, उन वीडियो में मैंने यही बताया कि मॉक टेस्ट के झूठ में नहीं पढ़ना। मॉक टेस्ट वाले जानबूझ के उल्टे सवाल बनाते हैं यूपीएससी से, ताकि तुम्हारे अंदर डर का माहौल बने, और डर के माहौल में ही आदमी गलती करता है। फियर इज द बेस्ट सेल्समैन। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेक्शंस कर लो, लास्ट में 6 से 8 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट नहीं करने। उस फुल लेंथ टेस्ट में जब 60 नंबर आएंगे बुरा लगेगा, और उसका यूपीएससी के पेपर से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। डिटेल डिस्कशन के लिए दोनों वीडियो देखो एंड देन कम बैक टू मी इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन। तो इन द एंड क्या किया जाए, कोई ना कोई एक दुखी आदमी कोने में बैठा होगा और पूछ लेगा कि यार कुछ भी नहीं करना है, तो ये बता रहा है कि बुक्स भी नहीं करनी, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, और करंट अफेयर्स भी नहीं ज्यादा करना, और मॉक्स भी नहीं करने, तो झूठ बता रहे हो। तो यार एकम सत्य विपरा बहुधा बनते। सच समझने में टाइम लगता है, एक ही सत्य है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सत्य बता रहा है, बट असली सत्य का द ट्रूथ, द क्रक्स ऑफ द ट्रूथ लाइज ओनली एंड ओनली विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको 10 तरीके से देखा जा सकता है। नई किताब, मल्टीपल करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और 100+ मॉक्स के पीछे भाग के या तो स्ट्रेस लिया जा सकता है, अपने यूथ के साल खराब किए जा सकते हैं, और सक्सेस से बहुत दूर जाया जा सकता है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस के साथ बेसिक सोर्सेज की रिवीजन से अपने चांस को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 23, 21, 14 दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे बात की गई थी, छपे हुए ऑप्शंस आ गए थे। डायरेक्टली यू कुड हैव अराइव्ड बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस पर एक बात और आ जाती है। अब लोग बताते हैं कि यार यू स्पीक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू स्पीक अबाउट एनालिसिस, हम किस चीज के एनालिसिस पे फोकस करें। आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा है। तो बचपन में हमको एक चीज सिखाई जाती थी कि बेटा घर में एक छोटी 5 रुपए वाली चॉकलेट खा लेना, बाहर किसी अनजान आदमी से 20 रुपए की चॉकलेट फ्री में मत लेके आना। लेकिन हम जैसे जैसे उम्र में बड़े हो जाते हैं, हम उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लूज कर लेते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं एक बात बता सकता हूं, दी ओनली फ्री चीज यू विल एनीवेज फाइंड इज इन अ माउस ट्रैप। से चूहेदानी के अंदर मुफ्त की रोटी लगाई जाती है, उसके अलावा मुफ्त की रोटी कहीं भी नहीं मिलती। या तो ये बात आज समझोगे, या अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल घिसने के बाद रियलाइज करोगे। यूट्यूब डजंट वर्क फॉर यू, यूट्यूब वर्क्स ऑन ट्रेंड्स। एक बारी एक हाउ आई क्लियर प्रीलिम्स विद ईज का ट्रेंड चल गया, उसके बाद से मुझे यार हर हफ्ते हर व्यक्ति बता रहा है कैसे उसने ईज से प्रीलिम्स क्लियर किया। पेपर के अंदर घुसने से पहले बहुत घबरा रहा होगा वो व्यक्ति भी, लेकिन ट्रेंड के लिए ईज के साथ प्रीलिम्स की लोग कहानी बता रहे हैं। विच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूट्यूब का सच से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब एक फेसलेस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम वर्क करता है क्लिक्स पे।
और क्लिक्स आते हैं सेंसेशनलिज्म पे, और सेंसेशनलिज्म का रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो दो चीजें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नी के अंदर, वो है हमारा टाइम, हमारी यूथ के ये साल। किसी का भी कोर्स, किसी की भी क्लास फ्री की हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा समय फ्री का नहीं है। या तो ये बात जल्दी समझ लो, वरना अनफॉर्चुनेटली मैं भी पड़ा था इन चक्करों में, फ्री की वीडियोस के चक्कर में। 2020 के अटेम्प्ट में जितनी टेलीग्राम पे फ्री की वीडियोस मिलती थी, यूट्यूब पे फ्री का सामान था, बहुत कंज्यूम किया, पूरे साल कंज्यूम करते रह गए, एग्जाम से उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। एंड देन वी रियलाइज ये क्या झूठ हमें परोसा जा रहा है फ्री के नाम पे। दूसरी बात जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेड रिसोर्स है, वो है हमारी मेमोरी। मेमोरी लिमिटेड रिसोर्स है। कोई भी भैया बता देगा कि यार ये सवाल तो लक्ष्मीकांत से आया था, पेज नंबर 362, चौथे पैराग्राफ की 5वीं लाइन में था नहीं ये क्वेश्चन। तो भाई तुझे याद होगा, मुझे तो याद नहीं है। हमारी कोई शेल्डन कूपर की तरह आइडेटिक मेमोरी थोड़ी है। और अगर किसी की आइडेटिक मेमोरी है, ऐसे छपे हुए उसको शब्द दिखते हैं, तो उसको इस एग्जाम में नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए कोई और बड़े काम में अपने दिमाग को उपयोग में लाना चाहिए। मेमोरी की लिमिटेशन है, याद नहीं कर सकते चीजें। तरीका सिर्फ बड़ा साफ साफ सा है कि मिनिमम मेमोराइजेशन से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सवाल टिक करूं, और उसके लिए आई प्रेजेंट माय ओन प्रोपोजिशन दैट आई लाइक टू कॉल शर्लॉकिंग। अब ये मीम मैंने डाल दिया है, इसको दिल से मत लगाना। शर्लॉकिंग कुछ भी नहीं है। शर्लॉकिंग मैंने एक फैंसी नाम रख दिया है अपने सामान का, जिसका बेसिक बेसिक मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस बोल दूंगा मैं, कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को। लेकिन जब से मैंने इसको शर्लॉकिंग बुलाना शुरू किया है, 10 लोग मेरी बात सुनते हैं, और उसमें से 6 लोग फायदा भी निकाल लेते हैं इस कहानी से। सारी की सारी कहानी, फोकस मेरे लिए जो है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस किस तरीके से की जाए कि बेसिक सोर्सेज को हम अप्लाई कर पाए सवालों में। और ये काम सारा वर्क करता है पैटर्न रिकग्निशन के साथ। कंटेंट बम्बार्डमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन मिनिमम कंटेंट के साथ सवाल सॉल्व किए जाए, वो असली कला है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि लोग इसको एक अलग लेवल तक ले जाते हैं और कहते हैं भैया बिना कुछ पढ़े 150 नंबर पेपर में आ जाएंगे, और इस वजह से कॉमन सेंस एलिमिनेशन का नाम मार्केट में खराब किया जाता है। फॉर इंस्टेंस 2023 के 2 सवाल थे, दोनों सवाल बेसिक कॉमन सेंस से, बेसिक सोर्स से सवाल हो जाएंगे। हमको नगार्नो कराबाख करंट अफेयर्स में मोटा मोटा पता होता है, तो इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक से रिलेटेड नहीं है, ये अर्मीनिया से रिलेटेड है, और ये ऑप्शन स्वॉप हो गए हैं। तो 1 2 ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। साथ ही साथ खरसन जो है, ये फिर से थोड़ा सा रशियन नाम है, इस नाम का अरेबिक से कोई संबंध नहीं है। हर जगह के नाम की एक फोनेटिक साउंड होती है। सिमिलरली हमने जो वेटलैंड्स वगैरह भी याद किए थे, वो भी इस तरीके से याद किए थे, रटे नहीं थे। लेकिन हमको ये समझ में आने लग गया था कि ये तेलुगु शब्द है, थोड़ा ये साउथ में तेलंगाना आंध्रा के बीच में होगा, और ऑप्शन टिक जाते इस तरीके से। ऐसे ये सवाल था, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है, मुझे क्या पता क्या है, हर साल मैं यही पढ़ता रहूंगा। लेकिन इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस केयरफुली, इफ यू लुक एट दी वर्ड, एरियल माने हवा, मेटाजेनोमिक्स, मेटा मेरे को पता नहीं, जेनोमिक्स का मतलब मोटा मोटा जीन से है। मेटा मुझे पता है, बट एग्जाम में बैठे बैठे मेटाजेनोमिक्स अगर तुम जीन भी समझ लो, तो एयर और जीन्स, ये दोनों चीजों का को रिलेशन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। एंड आई किड यू नॉट, दैट इज द ओनली वे टू क्लियर, टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बुकलेट लाके दे देता है आपके हाथ में, आई can tell you with my experience that is not a tenable way to go about doing it. तो what is my unique proposition in this game? मेरी सारी कहानी है कि we have to develop common sense by looking at previous year questions, उसमें प्रैक्टिस करना। 1000 प्लस previous year question 55 hours में मैंने कवर कराए हैं। Whatever module I offer, it comes with a 3-year validity. GS के 11 से लेके 2023 एंड बियॉन्ड के सवाल सॉल्व करेंगे एज एंड हाउ वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। CSAT के भी लिखा हुआ है, डिटेल्स यू कैन इजीली फाइंड। द बेस्ट पार्ट इज दैट आई गिव यू लाइव डाउट सेशंस विच आई बिलीव इज मोर देन विच प्रोवाइड मोर वैल्यू देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि सवाल एक बारी में कोई भी करा सकता है, लेकिन उसके बाद रोज आके खड़े होने की जिम्मेदारी लेना ही इज व्हाट गेट्स यू टू द नेक्स्ट लेवल। एंड ऑफ कोर्स ये भी एग्जाम में 6 साल बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुई चीज कि माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ पे काम is as important as competence, which is also something that we work on. तो मोटी मोटी कहानी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉमन सेंस से, बेसिक सोर्सेज से हम सवाल तक आए, और इतनी एग्जॉस्टिव डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं, ना ही तो सिर्फ सही आंसर पे आने के लिए, बट बाकी सारे ऑप्शंस की भी डिटेल समझने के लिए कि व्हाट इज द एग्जामिनर्स कंस्ट्रेंट। एग्जामिनर के पास सिर्फ एक सही आंसर है, 3 गलत ऑप्शन कैसे बना रहा है। अगर इस कला को समझ जाओगे, चीजें आसान हो जाएंगी। एक इसका छोटा सा शगुफा है, एक जो मैंने कोर्स लिया था, मैंने बुद्धिज्म के ऊपर, लोग यूजुअली 20-25 पेज का राइटअप देते हैं,
मैंने 2.5 पेज का राइटअप दिया था, उसको 15 मिनट में कहानी से समझा दिया था, एंड आई गारंटी यू उसके बाद सवाल गलत नहीं हो सकता बुद्धिज्म का। दैट इज माई यूनिक प्रोपोजिशन। 10 मिनट की बात 10 घंटे में करना बहुत आसान है, 10 मिनट की कहानी को 2 मिनट में समझाना रियल आर्ट है। इज वॉट आई बिलीव इन, एंड मूविंग फॉरवर्ड आई नो that you will find great benefit in that unique value proposition. सीसैट स्कैट का जुमला भी इसी इन्फ्लुएंसर्स का शगुफा है, एक सेंसेशनलाइजेशन का शगुफा है, कोई मतलब नहीं है इसका रियलिटी से। सीसैट का पेपर अब भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बताया जाता है, डिफिकल्ट है, बट 66 नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी भी डिटेल हम समय के साथ समझेंगे, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। ये सारे के सारे फीडबैक लोगों ने डाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। मुझसे भी बड़े टेलीग्राम ग्रुप्स है टेलीग्राम के ऊपर, बट हमारा यूनिक ग्रुप है वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सेंस दैट यू कैन कम एंड आस्क योर क्वेश्चन फ्रीली वेदर यू आर एनरोल्ड इन अ मॉड्यूल और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज तक मेरे ग्रुप पे ऐसा नहीं हुआ है यू हैव कम, किसी ने सवाल पूछा हो, उसके डाउट को फ्री गाइडेंस के साथ नवाजा ना गया हो। आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि जो लेना हो नहीं लेना हो अपनी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट इस ग्रुप पे ऐड होके अपने सवाल पूछना शुरू कर दो एंड यूज द कम्युनिटी टू योर एडवांटेज। ये सारे फीडबैक भी कोई मेरे पर्सनल चैट में आके लोगों ने लिख नहीं दिया है, ये ओपन ग्रुप पे फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन गो हैव अ लुक एंड देन डिसाइड इफ इट एड्स वैल्यू। इन दी एंड खरीदना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदना मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम मैंने जो 5 घंटे की फ्री सीरीज 2022 की एनालिसिस की हुई है, किसी ने भी 2022 के पेपर को, किसी भी पेपर को इतनी एग्जॉस्टिवली एनालाइज नहीं किया है जितना 5 घंटे में मैंने फ्रीली एनालाइज किया है। यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक ऑल्सो यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एटलीस्ट रेफर इट, यू कैन ज्वाइन योर सेल्फ इन द टेलीग्राम ग्रुप और वहां जाके यू कैन आस्क अ क्वेश्चन वेरी फ्रीली, कोई मतलब नहीं है मॉड्यूल में हो मॉड्यूल में नहीं हो, आंसर मिल जाएगा, उसकी मेरी गारंटी है। और साथ ही मैं हर वीक या हर दूसरे तीसरे वीक एक मेंटल हेल्थ के ऊपर, एक कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर सेशन लेता हूं ताकि हम सब आए और साथ में इंप्रूव करने की कोशिश करें। पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई है। लास्ट में अगर एक टेक अवे है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नए नए मटेरियल के पीछे गोल गोल घूमना बंद कर दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बूस्टर पे काम करो, चाहे वो मेरा हो चाहे वो अपना खुद बनाओ। ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना, 4 लोगों को दिखा देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। यूट्यूब को पता लगेगा कि ये वीडियो भी काम की है, इट कैन सेंड इट टू मोर पीपल। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके चले जाना, एब्सोल्युटली आई कुडंट केयर लेस। सवाल हो कोई भी, यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क, or you can go to the Telegram channel and leave a query. On that note, I wish you all the best. Take care and hopefully I will see you really soon. Take care. Bye.